ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो का टॉपिक है SWP प्लान। 25,000 रुपए महीना लो, बाद में भी 13 करोड़ रुपए लो। जी, कहने का मतलब है SWP प्लान है जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि जिस प्रकार से हम सरकार से या बैंक से FD करके या सरकार से पेंशन लेते हैं, सेम उसी प्रकार से पैसा तो आपका होगा लमसम, लेकिन उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। और कैसे पेंशन भी लोगे 25,000 रुपए महीना, और बाद में जो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, इनके पैसा बच जाएगा, 13 करोड़ रुपए बचा रहेगा। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। SWP प्लान शुरू क्यों करते हैं? सबसे पहला ये सवाल आएगा कि आखिर यदि आप SWP प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या रीजन है शुरू करने का, उसका रीजन जान लीजिए। उसी के हिसाब से फिर आपको ये जानना होगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है आपको, उसी हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो, आपकी उम्र कितनी है। मतलब कहने के मतलब कुल मिला के कि आपका जो एम है वो पैसे का क्या एम है, किस पे खर्च करना चाहोगे, उसके हिसाब से ही SWP में पैसा इन्वेस्ट करें। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वाला SWP प्लान किस म्यूचुअल फंड में करें, उसको भी बताऊंगा। देखिए, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि आप पेंशन लेना चाहते हो, यानी कि आपके पास कोई और सोर्स नहीं है इनकम का, थोड़ा बहुत आप अपने पैसे से पेंशन लेके अपना गुजारा कर सकते हो। कब तक? पूरे 30 साल तक, यानी कि 50 साल के हो गए हो और 50 प्लस में 30 यानी कि 80 साल तक आप पेंशन ले सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख लेते हो और इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो। या हो सकता है आप नौकर को सैलरी देना चाहते हो, आपके घर में कोई नौकर चाकर हो, काम पे रख रखा है, उनको 10-10 हजार की 5-5 हजार की सैलरी देनी होती हो, तो उस हिसाब से भी आप SWP में एक पैसा छोड़ दीजिएगा और उसी पैसे से ही जो आपके अकाउंट में आएगा और उस पैसे को आप नौकर चाकर को सैलरी दे सकते हैं। इनके आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। या फिर हो सकता है घूमने फिरने के लिए आपकी इच्छा है कि जब 60 साल के हो जाए तो आप तीर्थ पे जाओ, घूमने जाओ, इधर उधर जाओ, केदारनाथ वगैरह जाओ, पूरा वर्ल्ड टूर में जाओ, तो इस कंडीशन में भी आप SWP कर सकते हैं। और साल के अंत में, महीने में, 2 महीने में एक बार आप टूर भी कर सकते हैं। वो पॉसिबल करने के लिए आपके पास लमसम के रूप में 50 लाख रुपए होना चाहिए। अब होना चाहिए वर्ड किसके लिए है? जिनको 25,000 रुपए मंथली चाहिए। लेकिन यदि आपको 25,000 रुपए मंथली नहीं चाहिए तो आप कम से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप SWP प्लान 5,000, 10,000, 20,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही मंथली मिलेगा। यहाँ पे 50 लाख रुपए यदि हम इन्वेस्ट करते हैं और 25,000 रुपए मंथली यदि हम सैलरी के रूप में, यानी इनकम के रूप में एक पेंशन ले अपने अकाउंट में, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 13% और यहां पे लिखा है 15%। यानी कि आज की इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि यदि कोई भी म्यूचुअल फंड में, जो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं SWP में, तो 13 से लेके 15% तक आपको रिटर्न मिल जाता है, जो कि रिस्क भी आपका कम होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। और कब तक पेंशन लेंगे? 30 साल तक। सर, यदि आप 60 साल के हैं और 60 प्लस 30 को जोड़ दिया जाए तो समझ सकते हैं कितने साल बाद, यानी कि 90 साल तक आप पेंशन ले सकते हैं। और यदि 50 साल में आप करते हैं तो 80 साल तक लेंगे। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल होगा कि आखिर हम 25,000 रुपए ही क्यों ले? तो 25,000 रुपए इसलिए लेना है कि 13% के हिसाब से यदि आपको रिटर्न मिलता है तो कोशिश करिएगा कि इसका आधा परसेंट, यानी कि 6% के दर से ही आप पैसे को क्या करें, विड्रॉ करें, या 7% के दर से ही विड्रॉ करें। अगर पूरा का पूरा ब्याज का पैसा आप ले लेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है, यानी कि जो 50 लाख रुपए हैं, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा और एक टाइम बाद आपका पेंशन जो है बंद हो जाएगा, यानी कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको समझना है कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर 13% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो आपको विड्रॉ जो करना है वो 7% के हिसाब से करना है या 6% के हिसाब से करना है। यदि आपको 15% मिल रहा है तो आपको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, 8% निकाल लो, यानी कि जितना कम निकालोगे आपका पोर्टफोलियो उतना बन जाएगा। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं। आखिर जो हमने पैसे को जो इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए हैं। पर मंथ जो विड्रॉ करेंगे वो 20,000 रुपए एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं। अभी वो म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा कि किसमें आपको 13% तक रिटर्न मिल सकता है। तो 13% की अगर रिटर्न मिलता है तो आप देख सकते हैं, और 30 साल के लिए अगर हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हमारा पैसा 50 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। टोटल जो विड्रॉ करेंगे 30 साल तक वो 90 लाख रुपए हम कर चुके होंगे 30 साल तक। उसके बाद जो फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस बचेगा हमारा 13 करोड़ 14 लाख रुपए का हमारा फाइनल पोर्टफोलियो बचा रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। अब सोचो कि यदि आप कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ के करते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, तो यहाँ पे यदि हम मान ले कितना, 15%, कितना मान ले,
15%। अब देखिएगा 25,000 रुपए मंथली लेते रहेंगे सेम उसी 50 लाख से, और 15% के हिसाब से 30 साल के लिए टोटल जो पैसा विड्रॉ करेंगे आप कितना, 90 लाख रुपए। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, फाइनल जो आपका पोर्टफोलियो बचेगा वो कितना बचेगा, 26 करोड़ 25 लाख रुपए की फाइनल पोर्टफोलियो। इस पैसे को आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को अपने दे के जा सकते। अब यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपका एक सवाल होगा कि सर वीडियो के माध्यम से हमें समझ तो आ गया, हम करना तो चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप 50 लाख रुपए हैं तभी आप SWP कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अभी मैंने बताया था कि आपके पास 5,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तब भी आप SWP में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली पैसा ले सकते हैं। देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर SWP, कोशिश यही करिएगा कि जो बैंक वाला म्यूचुअल फंड हो ना, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड हो, HDFC म्यूचुअल फंड हो, यानी कि जो बैंक का जितना भी म्यूचुअल फंड होता है उन्हीं में ही आप SWP करिएगा। अगर सोच रहे हैं कि भाई बैंक वाले में थोड़ा रिस्क होगा, अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड में करिए। म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं डेट म्यूचुअल फंड की 5-5 साल के लिए होते हैं। इसमें अगर करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो ना के बराबर हो जाता है, यानी कि ये पैसा आपको कहां पे जाता है, सरकार के कामों, रोड में कोई सरकार का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे बशर्ते एक कमी क्या है कि आपका जो रिटर्न है वो आपको 7% मिल सकता है, आपका 8% मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 9% तक का रिटर्न मिल सकता है। इससे ज्यादा ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं मिलेगा तो फिर आपको रिटर्न कम मिलेगा, तो आपको मंथली पैसा भी कम मिलेगा। तो क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है और बैंक वाला म्यूचुअल फंड लेना है और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अब हम कहां से ढूंढेंगे बैंक वाला म्यूचुअल फंड? देखिए ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप में आप चले जाइए ICICI प्रोड्यूशनल ब्लू चिप फंड। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इसमें चाहो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद SBI का होता है, देखिए लार्ज एंड मिड कैप में चाहो तो कर सकते हो। इसमें SBI का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर SBI में है तो उसमें कर सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ फंड अपॉर्चुनिटी में कर सकते हैं। काफी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब आप कहोगे कि डेट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढे? देखिए ओवरनाइट म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आपका रिस्क कम हो जाता है। लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड में आप कर सकते हो, इसका जो रिटर्न है आपको कम देखने को मिलेगा। देखिए डेट म्यूचुअल फंड है जो कि लिक्विड क्या, जब मर्जी आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, रिस्क कम हो जाता है। तो इन सब म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो यदि आपको रिस्क कम लेना है। लेकिन आप सोच रहे हो कि चलो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे तो फिर हम कहां करें? तो आपको लार्ज कैप वाला सेक्शन में चले जाना है। इसके बाद जैसे आप इस सेक्शन में जाओगे, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पे आप जाओगे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस म्यूचुअल फंड में पूरा डिटेल देख लेना है A to Z तक कि आखिर इस म्यूचुअल फंड में कैसा परफॉर्मेंस है, रेटिंग कितना है, फंड साइज क्या है। ये सब कुछ देखने के बाद कितना रिटर्न दिया है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए एक साल के अंदर और 64,609 रुपए दिया है, यानी कि 7.68% के हिसाब से रिटर्न दिया है एक साल का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी होल्डिंग्स जो है। देखिए 5 ईयर की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख रुपए है। और जो आपको पैसा बनाकर दिया है 4,51,845 रुपए आपको बना के दिया है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, यानी कि इस सब में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इक्विटी सेक्टर में आपका इतना जाएगा, कैश के सेक्टर में इतना जाएगा, डेट में आपका 0.1 जाएगा। देखिए पैसा जो आपका होगा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कि कहां कहां आपका पैसा इन्वेस्टेड होने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर में होगा, ऑटोमोबाइल में होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होगा, कंज्यूमर में होगा, हेल्थ केयर में आपका पैसा इन्वेस्टेड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यदि SBI का बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा मंथली SWP के तहत पेंशन मिल सकता है। सेम इसी प्रकार से यदि आप SWP के बारे में या फिर SIP के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हो या लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ नॉलेज चाहिए आपको, ये मेरा WhatsApp नंबर है। इस पे आप मुझसे WhatsApp पे बात कर सकते हैं। या आपको SWP करना है, SIP में पैसा इन्वेस्ट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करके KYC कंप्लीट करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, चाहे वो SIP का हो चाहे वो आपका SWP का। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मिस कर दिया। आप लोग कहेंगे कि सर जिनके पास पैसा नहीं है तो 50 लाख रुपए कहां से लाए? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी से यदि आपकी उम्र कम है तो आप SIP चालू कर दीजिएगा। 10-10 हजार रुपए पर मंथ। कितना करना है? 10 हजार रुपए पर मंथ करना है, या फिर आपको 15,000 रुपए पर मंथ कर देना है। और आपको ज्यादा नहीं 20 साल वेट करना है। यदि आप अभी 20 साल के हैं तो 20 और 20 40 साल की उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस तरीके से यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।